आपकी है द एल्व्स एंड द शू मेकर। क्या नाम है? द एल्व्स एंड द शू मेकर। एल्व्स मीन्स क्या होता है? बौने। एल्व्स मीन्स क्या है? बौने। जैसे हम लोगों ने स्टोरी सुनी होगी परियों की कहानी, देखिए नहीं देखी परियों की कहानी? आसमान से परियां आएंगी, हमको ये दे जाएंगी, भयंकर परी, रानी परी, और कौन सी थी वो? बाल परी। ये परियों की कहानियां। तो एल्व्स मीन्स क्या होता है? बौने हैं, जो कि कल्पित बौने हैं, अपने मन में सोचा गया है ऐसा कि ऐसे बौने होते हैं। रियल के जो बौने होते हैं उनको कहा जाता है ड्वार्फ। क्या कहा जाता है? ड्वार्फ। DWARF, राइट। ये कौन से हैं? कल्पित बौने हैं। एल्व्स यानी कि आसमान से आते हैं, रात में सपने में आते हैं और हमको दे करके जो भी उनको देना होता है गिफ्ट वगैरह दे करके चले जाते हैं। उनको दिखते नहीं है, सपने में आते हैं, रियल में नहीं आते। तो कह रहा है एल्व्स एंड द शूमेकर, यानी कि कल्पित बौने, और शूमेकर, शूमेकर का मतलब जो जूता बनाने वाला जो होता है, मोची। कह रहा है देयर वाज वंस अ शूमेकर हु वाज वेरी पुअर। एक बार एक शूमेकर था, एक जूते बनाने वाले था, जो कि बहुत ही पुअर था, बहुत ही ज्यादा गरीब था। जो जूते बनाने वाला आदमी था वो बहुत ही गरीब था। वन डे, एक दिन, ही हैड जस्ट अ लेदर ऑफ फॉर वन पेयर ऑफ शूज। एक दिन उसके पास जस्ट अ लेदर फॉर वन पेयर ऑफ शूज, उसके पास केवल एक जोड़ी जूते का चमड़ा बचा हुआ था। यानी कि उसके पास इतने पैसे नहीं बचे थे कि वो 2 जोड़ी जूते के चमड़ा ले आए। चमड़ा लाता था, जूते बनाता था, लेदर लेके आता था, तब वो जूते बनाता था। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दूसरा शूज बना सके। वन पेयर ऑफ लेदर, उसके पास एक पेयर लेदर बचा था। He had no money to buy any more, उसके पास और ज्यादा खरीदने के पैसे नहीं थे। नो पेयर, नो क्या लिखा है? He had no money to buy any more, उसके पास मनी को खरीदने के लिए क्या नाम, एनी चीज, किसी भी चीज को खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। There was no food at home, उसके घर पर फूड भी नहीं था, खाने की चीजें भी नहीं थी। ना तो उसके घर पे खाने के लिए रोटी थी, ना दाल था, ना चावल था, कुछ भी खाने का नहीं था। He went to bed, वह बेड पे गया, सोने के लिए बेड पे लेट गया। Hoping that his luck would change the next day, और उसने अपने मन में ऐसी इच्छा रखी, उसके मन में एक ऐसी आशा हुई कि his luck would change the next day, अगले दिन उसका भाग्य बदल जाएगा। है नहीं? अच्छा, अच्छा सोच के सोच सपने में लेटो तो अच्छे अच्छे सपने आएंगे। रियल में भले ना हो लेकिन सपने तो अच्छे आएंगे ही। उसने अपने मन में सोचा कि उसका जो लक है अगले दिन चेंज हो जाएगा, नेक्स्ट डे उसका लक चेंज होगा। When he woke up, जब वह जगा, the next morning, अगली सुबह वह उठा, देयर वाज अ सरप्राइज, बहुत आश्चर्य की बात थी, बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ। जब वो जगा तो आश्चर्य हुआ। क्या आश्चर्य की बात थी? ऑन द फ्लोर वाज अ लवली पेयर ऑफ शूज, उसके फ्लोर पे, उसके फर्श पे एक प्यारे जोड़ी जूते रखे हुए थे। एक जोड़ी जूते बढ़िया से बने बनाए जूते रखे हुए थे। ऑन द फ्लोर वाज द पेयर ऑफ लवली शूज, द शू मेकर वंडर्ड हु हैड पुट देम देयर। अब शू मेकर को देख करके आश्चर्य हुआ, हु हैड पुट देम देयर, ये जूते यहाँ पे लाके किसने रख दिए? बिल्कुल नए, बिल्कुल। ये जूते कौन यहाँ पे लेकर के आया है भाई? द शू मेकर वंडर्ड, सून ए मैन पासिंग बाई बॉट द शूज फॉर अ लार्ज सम ऑफ मनी। जल्दी ही वहां से एक आदमी गुजर रहा था, एक आदमी जा रहा था, जिसने वो जूते रखे हुए देखे, उसको जूते अच्छे लग गए, उसको पसंद आ गए, उसने वो जूते खरीद लिए। ए लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत ज्यादा पैसे दे के। उसने कहा 100 रुपए का जूता, उसने कहा नहीं 100 का नहीं लेंगे, सस्ता बता रहे हो, थोड़ा महंगा बताओ। है 100 रुपए का जूता 500 रुपए दे के वो ले गया। है पुरानी बात हो गई ना। अब तो 1000 रुपए, 3000, 5000 इतने का ले पाओ जूते, जितने पैसे तुम्हारे पास हो उतने का मिल जाएगा। उसने उस जूते को बहुत बड़े दामों में उसने खरीद लिया आदमी ने, और चला गया वहां से। द शूमेकर बॉट सम लेदर विद द मनी, जो मनी आया, जो पैसा आया, मान लो आपके पास एक जोड़ी उसके पैसे हो चमड़े के, और 5 जोड़ी का मिल जाए, ज्यादा ले आओगे नहीं लाओगे? है नहीं?
उसने क्या किया, सम लेदर विद मनी, उस मनी से, उस पैसे से कुछ चमड़ा खरीदा। देन ही वेंट टू बेड, उसके बाद फिर सोने चला गया है। नहीं, पैसे लिए, चमड़ा लिया, चमड़ा लेकर के लाके अपने घर में रख लिया, कहा ठीक है सुबह बनाएंगे भाई जूते, लेकर के उसको रख दिया, सो गया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, ही फाउंड अनदर पेयर ऑफ शूज, उसको फिर से एक जोड़ी जूते दिखाई पड़े। दीज टू वर सोल्ड फॉर ए लॉट ऑफ मनी, ये जो जूते थे ये भी बहुत ज्यादा महंगे बिके। दैट नाइट, उस रात में द शूमेकर हिड बिहाइंड द डोर, का अब तो हमको पता लगाना ही पड़ेगा आखिर में एक कौन है जो जूते बना के रख जाता है, हमको जूते भी नहीं बनाने देता और महंगे दामों में खरीद भी लेता है, आखिर में है कौन ऐसा जादू। वो का उसने क्या किया, हिड बिहाइंड द डोर, पेड़ दरवाजे के पीछे छुप गया, टू सी हु मेड द लवली शूज, ये देखने के लिए इतने प्यारे प्यारे जूते कौन बनाता है। These are two little elves come in through the window, उसने दो छोटे छोटे बौनों को खिड़की से अंदर आते हुए देखा। डोर क्लोज था, दरवाजा बंद था, तो दरवाजे से तो आ नहीं सकते थे, तो उन लोगों ने क्या किया, खिड़की से धीरे से अंदर की तरफ एंट्री की, घर के अंदर उसके आ गए। लिटिल एल्व्स, सून दे वर सिंगिंग हैप्पीली, जल्दी ही वे लोग अपना खुशी से गाना गाने लगे, सिंगिंग करने लगे हैं। एंड स्टिचिंग शूज, और जूते सिलने लगे। दे वर टॉर्न क्लॉथ्स एंड हैड नो शूज, लेकिन जो जिन जूते बना रहे थे उन लोगों के जो कपड़े थे कैसे थे, टॉर्न थे, फटे हुए कपड़े थे। एंड हैड नो शूज, उनके पास जूते नहीं थे, बिना जूतों के थे, कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे हैं, लेकिन जूते बना रहे थे। द शू मेकर वॉन्टेड टू थैंक द एल्व्स फॉर द हेल्प, शू मेकर जो था वो उन एल्व्स की, उन लोगों की हेल्प करना चाहता था, मदद करना चाहता था, मदद करके उनका धन्यवाद देना चाहता था। कहता, सोच रहा था कि अगर उनको हमें थैंक कहना है, धन्यवाद कहना है, तो ऐसे तो धन्यवाद हम कह नहीं सकते भाई, नहीं? जैसे कोई चोरी छिपे हेल्प कर रहा हो, मान लो चुप्पे से आए हमारे घर पे, लेकर के रख के चला जाए, फिर आए फिर रख के चला जाए, तो अगर तुम सामने आ जाओगे तो फिर दोबारा आएगा नहीं है। तो उसने क्या सोचा अपने मन में कि टू थैंक द एल्व्स फॉर देयर हेल्प, उनको थैंक किया जाए, उनकी हेल्प के लिए उनका धन्यवाद किया जाए। कैसे किया जाए, अगर सामने पड़ जाएंगे तो गायब हो जाएंगे, फिर आएंगे भी नहीं। द नेक्स्ट डे ही वेंट टू द टाउन, अगले दिन क्या किया, वो कस्बे में गया, अपने टाउन में गया। एंड बॉट देम क्लॉथ्स एंड शूज, और उसने उनके लिए कपड़े और जूते खरीद लिए। किसके लिए खरीदे, एल्व्स के लिए, अपने लिए नहीं खरीदे, उसने उनके लिए जूते और कपड़े खरीदे। दैट नाइट, उस रात में, व्हेन द एल्व्स अराइव्ड, जब एल्व्स आ गए, दे वर हैप्पी टू सी देयर लवली गिफ्ट्स, उन लोगों ने अपने सुंदर सुंदर गिफ्ट्स को देख करके वे भी खुश हुए। अरे वाह, आज तो नए नए कपड़े पहनने को मिलेंगे हैं, नए नए कपड़े, नए नए जूते। उन्होंने उनकी हेल्प करी और इन्होंने उनकी हेल्प करी। इन्होंने जूते बना के रखे थे, बना के रखते जाते थे रात में, इन्होंने क्या किया, इनके लिए कपड़े और जूते सब ला करके नए वहां पे रख दिए। एल्व्स बहुत खुश हो गए। दे वर आल्सो हैप्पी दैट द शूमेकर डिड नॉट नीड देम एनी मोर, अब उनको लगा कि शूमेकर को अब उनकी जरूरत नहीं है। जैसे उसके पास जब खाने के लिए पैसे नहीं थे, चमड़े लाने के पैसे नहीं थे, चमड़े ज्यादा लाने लगा, खाने का बनाने लगा, अब इनको भी उन्होंने दे दिया, हर चीज इनकी भी हेल्प कर दी, तो उनको लगा कि अब इसको पैसे की जरूरत नहीं है, हेल्प की जरूरत नहीं है, अभी अपने आप कमा सकता है। सो दे वेंट ऑफ टू फाइंड अदर शू मेकर्स, इसलिए वो लोग वहां से चले गए और दूसरे शू मेकर जो थे, दूसरे जो जूते बनाने वाले थे, उनकी हेल्प करने के लिए चले गए। वो नेडर देर है जिनको उनकी आवश्यकता थी, और वो लोग वहां से चले गए। तो इस स्टोरी में हमको क्या सीखने को मिलता है, हेल्प अदर्स टू गेट हेल्प। अगर आपको हेल्प चाहिए तो दूसरों की आपको हेल्प करनी पड़ेगी, अगर आप दूसरों की हेल्प करेंगे तभी आपको हेल्प मिलेगी, नहीं? तो अच्छी लगी है, ओके।